सर ये जो बुजुर्ग गांव में इनको जो पेंशन मिलती थी और 2,500 रुपये पेंशन मिलती थी बुजुर्गों को, और जो कट गया है, परिवार में मान सम्मान होता था बुजुर्गों का, भाई 2,500 मिलेंगे और उनको रोटी कपड़ा मिल जाता टाइम पे। लेकिन ये भी बुजुर्गों की जो पेंशन कटे नहीं, घर में भी उनको मतलब सम्मान की दृष्टि से देखे जाता, घर वालों को भी। और रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं उन्हें बुजुर्गों ने, और ना उन्हें टाइम पर रोटी, ना कोई कपड़ा, और ना कोई इसके सर्दी के कपड़े। कमी सरकार में कमी है जी, बुजुर्ग विरोधी मानसिकता है सरकार की। सरकार की के प्रति कोई सम्मान नहीं है सरकार की जो मानसिकता। काफी धक्के खा रहे हैं। बुजुर्गों का जो सम्मान जो होना चाहिए था, जो चौधरी देवीलाल के टाइम पे, वो जो उस दौर के जो ज्योति बसु के का जो दौर था, मुख्यमंत्री थे सबसे पहले, या जो बुढ़ापा पेंशन है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के टाइम पर लागू हुई थी, और देवीलाल उनके मित्र थे। उसी दौर में देवीलाल ने भी पश्चिम बंगाल की तर्ज पर हरियाणा में पेंशन लागू करी थी। और आज अगर बुजुर्गों की जो पेंशन सरकार काट रही है बीजेपी सरकार, बिल्कुल ये बुजुर्ग विरोधी जो मानसिकता है, और जो बुजुर्गों का जो आज इस बुढ़ापे में जो मान सम्मान की जो बात है, वो कहीं ना कहीं उपेक्षा है। और आज दवाई के लिए बुजुर्ग जो है, रोटी के लिए उस लाले पड़ेंगे, और जो भूमिहीन मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, हाँ वो कोई सुनाई नहीं कर रहे। यहाँ तो मतलब वो जो कहीं ना कहीं सरकार के जो सरकारी जो लोग हैं, उनकी तो पूछ लो 100 बार, आम आदमी की कोई पेंशन दफ्तर में सुनने वाला नहीं है जी। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। क्या नाम आपका? जगमाल सिंह, अखिल भारतीय खेत मजदूर इनके राज्य प्रधान। ये है, चाहे उसका बेटा 4 लाख ले रहा है, 5 लाख ले रहा है, 2 लाख ले रहा है, बुजुर्गों का वही हाल है, उनकी पेंशन कट गई है। काफी बुजुर्गों की पेंशन कट गई। हाँ जी, काफ़ी की कट गई। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कि पेंशन तो नहीं कटनी चाहिए लागू। सब हमारे हाल देख ही रहे हैं, हम फुटपाथ पे बैठे हैं। एक मिनट जगमाल जी, फुटपाथ पे बैठे हैं सभी। क्या मांग? मान सम्मान खत्म है। क्या मांग है? मांग यही कि पेंशन चालू करो, और जो दिहाड़ी कही है जगमाल जी ने, वो दिहाड़ी पूरी करो मजदूरों की। तो यहाँ पे धरना क्या है? धरना दिया जाएगा? धरना इसीलिए धरना दे रखा जी, आज 2 बजे तक का धरना है। ये जो पूरे देश के सतर पे ये जो बीजेपी सरकार ने ये जो बजट जो मतलब लागू जो कराया है, इस बजट में जो अमीर जो घराने हैं उन पर टैक्स लगाने की बजाय कोरोना के संकट में 17% मुनाफे अंबानी और अडानी के बढ़े हैं। जो अमीर घराने हैं उनकी संपत्ति कई लाख करोड़ रुपये की बढ़ी है, और जबकि जो काफ़ी सारे लोगों ने अपने प्रियजन खोए हैं, मतलब ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिला। स्वास्थ्य का ढांचा, शिक्षा का ढांचा बिल्कुल तहस नहस है, उसमें बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं करी। मनरेगा जो रोजगार का एक संकट का एक समाधान था कोरोना के पीरियड में, उसमें भी 25% की बीजेपी सरकार ने कटौती करी है। पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपये था, इस बार 73,000 करोड़ रुपये है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो मजदूर किसान के MSP की गारंटी पर जो सरकार ने जो वादा कराया था संयुक्त मोर्चे के लिए, वो मतलब बीजेपी ने कोई नया बजट नहीं बढ़ाया है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद का जो किसानों के लिए भी एक छलावा साबित होया ये बजट, और मजदूर का कोई रोजगार का या नए जो रोजगार देने का, नई नौकरियां देने का उससे अलग है। बल्कि देश के जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको बेचा जाने लग रहा, और देश की जो अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने की बजाय देश को आर्थिक संकट में ही बीजेपी का ये जो बजट है ये धकेलेगा। हमारा ये मानना है, आज भी प्रधानमंत्री मतलब समय रहते ये जो बजट है, इसमें मतलब जो अमीर घराने जिनकी लाखों करोड़ इनकम बढ़ी है उन पर टैक्स लगाए, और आम जनता को, आम दुकानदार को, आम उपभोक्ता को राहत दे, और महंगाई पर मतलब अंकुश लगाए। डीजल पेट्रोल में जो 2% की जो एक्स्ट्रा जो बढ़ोतरी का जो कराया है, वो उस पर भी मतलब अंकुश लगाए। डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दाम कम हो, महंगाई कम हो, इसके लिए CPIM भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने देश भर में आज का बजट विरोधी दिवस
मनाने का कार्यक्रम है और हम करनाल के कार्यकर्ता CPIM के कार्यकर्ता यहाँ बजट विरोधी मतलब बीजेपी सरकार की बजट के विरोध में हम यहाँ बैठे हैं अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए। धन्यवाद। मैं जगमाल सिंह CPIM राज्य कमेटी सदस्य। तो यानी ये दो कारणों की वजह से इधर बैठे हैं, एक तो बजट की वजह से, बजट का विरोध करने के लिए, और दूसरा बुढ़ापा पेंशन के लिए। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे, आखिर इस बजट से उन्हें क्या कुछ दिक्कतें हैं। मैम, क्या कुछ दिक्कत है बजट से आप लोगों को? क्या कहते हैं, एक तो रोजगार नहीं है जी। आज जो हैं 3 करोड़ लोग जो हैं नौजवान हैं, बेरोजगार हैं। इन्होंने चंद लोगों का टैक्स माफ़ करा, कर्मचारियों का माफ़ नहीं करा, उनकी वो नहीं करी। और जो मनरेगा का बजट वो भी घटाया इन्होंने। और जो ये स्कीम वर्कर हैं इनको भी कुछ नहीं दे रहे, इनको भी हटा रहे हैं, तो इनको भी कंपनियों में लगा रहे हैं। अब आंगनवाड़ी वालों का भी कितने दिन से धरना चल रहा है, बल्कि उनको ना टर्मिनेट कर रहे हैं, बजाय उनका इन्होंने वादा किया था पीछे मोदी सरकार ने कि वेतनमान जो है ना हम बढ़ाएंगे, लेकिन साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नहीं दिया इन्होंने। आज वो ना धरने पर हैं, बल्कि उनको ना सबको हटा रहे हैं और ये कंपनी को दे रहे हैं। ये मतलब महिलाओं के लिए भी नहीं है बजट ठीक, ये सिर्फ अमीरों के लिए, चंद लोगों के लिए है, बाकी मतलब आम जनता के लिए तो सरकार मनमानी कर ना रही ही है, दुकानदार के लिए है, ना ही आपके लिए है, ना ही इनके लिए, किसी के लिए भी नहीं है बजट ये। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम पार्वती।